माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह या हय्यो या क़य्यूम सय्यदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत उज़्मा हादसा कर्ब बला ज़िक्र हुसैन शहज़ादा कुनैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुहर्रम हर साल आता है, दिल के ज़ख्मों को फिर से ताज़ा करके जाता है और सदियों से ये सूरत कायम है। गम व अंदवा के तूफ़ान हैं, आँखें अश्कबार हैं, दिल सोगवार हैं। हर रात चाँद एक नई कहानी कहता है, हर सुबह आफ्ताब एक नई हक़ायत पेश करता है। चूंचा कहानियाँ, दिल खराश हक़ायतें दफ्तरों के दफ्तर भर चुके हैं, लेकिन गोशों से फिर नए उन्वान फूट पड़ते हैं। सब्र व एसार के उन्वान, वफ़ा व मरवत के उन्वान, अज़्म व इस्तक़लाल के उन्वान, जुर्रत व शराफत के उन्वान, ईमान व ईकान के उन्वान। फिर हर उन्वान हूँ अशाम होता है। आह, ये किसका गम है जो महताब जर्द रो है, आफ्ताब लाला गो है। हर करन लर्जा, मौज मौज तरसा। आह, ये सितारे क्यों उदास हैं, फ़ज़ाएँ क्यों वहशत बार हैं। क्या ये मेरी नज़र का धोखा है, ज़ेन का इख्तिलाल है, दिल का वसवसा है? नहीं, ये तो आसमान की वसतें भी उदास हैं, मलाइक भी उदास हैं, जिन्नात उदास हैं, शजर व हजर उदास हैं, यहाँ तक कि जाने जहाँ भी उदास हैं। हाँ, जाने जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी शान में लौला कालिमा खलाक़तुल अफ़लाक आया, जिसे रब्बे अर्ज़ व समा ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ताज पहनाया। इस रहमत दो जहाँ का दिल मलूल, आँखें पुरनम हैं। आइए देखें ये उदासियों, वहशतों, सोगवारियों के पहरे क्यों हैं। इनके साए अफलाक तक क्यों फैल गए हैं। सारी कायनात को इसने अपनी लपेट में। यकीनन कोई आफ्ताब पड़ी है, कोई सानिया गुजरा है, कोई सख्त मकाम आया है। हाँ हाँ, इससे बढ़कर आफ्ताब क्या होगी। दश्ते कर्ब बला में एक काफिला लुट गया जो रूए ज़मीन पर सबसे मुक़द्दस काफिला था। इससे बढ़कर सानिया क्या होगा कि एक पकीज़ा घराना उजड़ गया, जिसके दम कदम से यह कायनात बस रही थी। एक खानवादा रोंद डाला गया, जिसने रोंदी हुई मखलूक को इज़्ज़त का मकाम बख्शा। वो जवान तय कर दिए गए, जिनकी शराफत की कसम मलाइक खाते थे। वो मासूम बच्चे ज़िबा कर दिए गए, जिनको हुराने बेश्त ने लोरियाँ दिया करती थी। वो अफीफ़ा बीबियाँ बेहजाब कर दी गई, जिनसे ज़माने ने हया पाई। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? बहुत तहवील और अलमनाक दास्तान है, जो वर्क करके हर साल मुहर्रम का चाँद हमें सुनाता है। पारा पारा करके सूरज की शुआएं ज़मीन पर बसने वाले इंसानों तक हर रोज़ पहुँचाती हैं। इसमें अज़म व हिम्मत की दास्तानें हैं, सब्र व इस्तक़लाल की दास्तानें हैं, मज़लूमी व बेबसी, सरफरोशी व जाम सपारी की कहानियाँ। कोई कहाँ तक इन्हें बयान करे और किस हौसले से बयान करे। आइए ज़रा इस दश्त के ज़रूर से ही पूछें, जो सदियों से इस दास्तान को
अपने सीनों में छुपाए बैठे हैं। हाँ, आज भी सूरज की तमाज़त से ये सहरा जब तब उड़ता है, इसके ज़रे सुर्ख अंगारे बन जाते हैं। इनकी सुर्खी में खून शहीदा है जो झलक झलक कर कई अनकही कहानियाँ बयान कर जाते हैं। ज़हरा सानी ज़ैनब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रुकैया सलामुल्लाह अलैहा, सकीना सलामुल्लाह अलैहा, फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के नंगे पैरों के तलवे इन ज़रात को चूमे हैं। अली अलैहिस्सलाम के घराने का खून अपने सीने में जज़ब किया है। आले अकील के खून की सुर्खी चाटी है। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लख्त लख्त होते देखा। इसके बहादुर साथियों को जो मेहरे वफा आज़्म हिम्मत के कोई पैकर थे, शुजाअतों और शराफतों के अनवान लिखते देखा। ज़रा इन ज़रों से पूछो, क्या तुमने इससे बढ़कर भी बाअज़मत इंसान कभी देखे हैं? आदाए के लश्कर जब तीरों, नेज़ों, भालों और तलवारों से इन पर पल्ले पड़ते थे तो तुमने किसी के कदम पीछे हटते देखे? आए दश्ते करबला के ज़रो, हुसैन अलैहिस्सलाम ने तुम पर एक एहसान किया था, अजीम एहसान। जब अली असगर अलैहिस्सलाम के हलक से तीर पेवस्त हो गया था तो खून के फुवारे फूट पड़े, तो उन्होंने चुल्लू में खून भरकर आसमान की तरफ उछाल दिया, और अगर वो इस खून को तुम पर उंडेल देते तो तुम जल उठते, क़यामत तक के लिए देखते हुए अंगारे बन जाते। देखो, इस एहसान को कभी मत भूलना। आइए ज़रा इस दहशत की फ़ज़ाओं में भी कुछ पूछें, दहशत की फ़ज़ाओं से भी कुछ पूछें। वो भी यहाँ की राज़दार हैं। इनसे पूछें कि तुमने हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत करीब से देखा है? क्या इनके वो अल्फाज तुमने महफूज कर लिए हैं जो उन्होंने दुश्मन के अज़ैम को देखकर अपने साथियों से कहे थे कि मैंने तुम्हारा इखलास देख लिया, अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, तुम सब अमल की जगह चले जाओ। रात की तरीकी छा चुकी है, इसे गनीमत जानो। मेरे अहले बैत को साथ ले लो, अपनी अपनी आबादियों में फैल जाओ। दुश्मन सिर्फ मेरा तलबगार है, जब वो मुझे पालेगा तुम में से किसी का कुछ ना करेगा। लेकिन वो साथी, वो अजीज़ जान निसार बेचैन होकर तड़प उठे और पुकार उठे थे कि आए हमारे आका, आए हमारे सरदार, ये कैसे हो सकता है कि हम आपको दुश्मनों के निर्गे में छोड़कर भाग जाए? हम तो अपनी जान और माल और आल औलाद सब कुछ आप पर कुर्बान कर देंगे। और आए करबला के दहशत जर्द फ़ज़ा, आपका वो खुतबा तो तुमने ज़रूर सुना होगा जो उन्होंने दुश्मनों के सामने ऊँटनी पर सवार होकर कुरान सामने रख कर दिया था कि एतमाम हुज्जत पूरा हो जाए। लोगों, मेरी बात सुनो, जल्दी ना करो, ताकि मैं नसीहत का हक अदा कर दूं जो मेरे ज़िम्मा है, और ताकि मैं तुम्हें अपने यहाँ आने की वजह बतला दूं। फिर अगर तुम मेरा उधर कबूल करो, मेरी बात को सच्चा जानो, मेरे साथ इंसाफ करो, तो इसमें तुम्हारी फलाह है, फलाह और सादत है। फिर तुम्हारे लिए मेरे कताल का कोई रास्ता नहीं। अगर तुम मेरा रास्ता कबूल ना करो तो तुम सब मिलकर मुकर्ररा काम करो, अपने शरीकों को बुला लो कि तुमको अपने काम में कोई शोभा ना रहे,
और जो तुम्हारे जी में आए मेरे साथ कर गुजरो और मुझे हरगिज़ मोहलत ना दो। बेशक मेरा इत्माद कुली उस ज़ात पर है जिसने किताब नाज़िल फरमाई की और वही नेककारों का हामी है। और आए फ़ज़ाओ, तुम इस मंज़र को यकीनन नहीं भूल सकी होगी जब शहज़ादा कुनैन के लबों से ये अल्फाज अदा हो रहे थे तो क़ज़ा व क़दर के कलम कुछ फ़ैसले लिख रहा था। किसी के मुक़द्दर में आग, किसी के लिए जन्नत का प्याम लिखा जा रहा था, किसी की कमान में तीर खींचा जा रहा था। लश्कर हुसैन अलैहिस्सलाम पे फेंका जाए, कोई अपनी जान का नजराना लेकर दुश्मन के लश्कर से भागा आ रहा था, कदमों में लौटकर साधु से झोलियां भर ले। ये था हुर बिन यजीद। और आए फ़ज़ाओ, तुमने हुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये अल्फाज भी ज़रूर महफूज कर लिए होंगे जो उन्होंने इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ते वक्त इसने उदास बिन महाजिर के जवाब में कहे थे, बाखुदा मैं जन्नत या दोज़ख में एक का इंतखाब कर रहा हूँ। अल्लाह की कसम, मैं अपने लिए जन्नत का इंतखाब कर लिया है। अगर मुझे इसके और टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। फिर वो घोड़े को एड़ लगाकर लश्कर हुसैन अलैहिस्सलाम में पहुँच गया। और तुमने हुर अलैहिस्सलाम की वो पुरजोश तकरीर भी सुनी होगी जो उसने अहले कूफा के सामने की। उन्होंने इनके अहद व पैमान को याद दिलाकर इनकी बदअहदी पर शर्म दिलाते हुए कहा था, अहले कूफा, तुम लोग हलाक और बर्बाद हो जाओ। क्या तुमने इन्हें इसलिए बुलाया था कि वो आ जाएं, तुम इनको कत्ल कर दो? तुमने इन्हें कहा था कि हम अपनी जानो माल आप पर कुर्बान कर देंगे। अब तुम ही इनके कत्ल के दर पे हो। इनको अब इस चीज़ की इजाज़त भी नहीं देते कि वो अल्लाह की वसी व अरीज़ ज़मीन पे कहीं चले जाएं जहाँ इनको और इनके अहल बैत को अमन मिल सके। तुमने इन्हें कैदी बना लिया। दरिया फ़रात का पानी जिसे यहूदी और नसरानी मजूसी सब पीते हैं, जिसमें इस इलाके के जानवर सब लोग पीते हैं, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत इस प्यास ऐसे पानी नहीं पी सकते। और तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनकी औलाद के बारे में शर्मनाक सलूक किया। अब भी वक्त है, तौबा कर लो, अपनी हरकत से बाज आओ। अगर ऐसा ना करोगे तो अल्लाह ताला तुमको क़यामत के रोज़ प्यासा रखेगा। फिर इसके बाद लश्कर अदा की तरफ सनाता हुआ तीर आया। इसके बाद तीर बरसे, तलवारें कूदी, नेज़े टकराए थे। एक छोटी सी सिपाह बेपनाह लश्कर से टकरा गई। बाजू कटे, सर उड़े, जिस्म छींदे, लाशें तड़पे। हुसैन अलैहिस्सलाम एक एक करके शहीदों की लाशें गंज शहीदा में जमा करते रहे, यहाँ तक कि तमाम साथी ख़त्म हो गए। लेकिन तुमने देखा कि आज़म हुसैन अलैहिस्सलाम के इसके इस्तक़लाल में कोई फ़र्क नहीं आया। करबला की वसतों में देखते हुए सितारे ज़रा शाम गरीबा का हाल कुछ तुम कहो कि तुम्हारी आंखों ने वहाँ क्या कुछ देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में जो बेटी तुमसे ज़्यादा कौन इससे बाखबर हो सकता है? जो नबी करीम के ख़ानदान से बीती वो तुमसे कौन इससे ज़्यादा तुमसे कर सकता है? माशाअल्लाह, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान पर जो बीती तुमसे ज़्यादा कौन इससे बाखबर हो सकता है? खैमों की सुरखती, शहादत, धुआं छोड़ती चोबें,
हादसा करब वला 24 जिक्र करोते हुसैन कहानियां शहजादा कुनैन कहानियां इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम